पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को चार्ज समझना है, थोड़ा सा पोटेंशियल समझना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है। तो क्या क्या हम लोग को पहले से पता होना चाहिए? थोड़ा सा चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम समझते हैं। थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझ में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको समझते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करें। देखो, सपोज करो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया। ठीक, 2 3 4 जितना मन है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में बताओ, अगर उसी सरफेस पे अगर हम लोग को चार्ज को अगर मूव करना हो एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, जैसे सपोज करो एक चार्ज को यहाँ से मूव करना है इसी पे यहाँ तक, तो बताओ तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं ना। ठीक है, लेकिन इसी चार्ज को अगर आगे पीछे लेफ्ट राइट अगर वर्क डन करना पड़ेगा, तो अगर मूव करना होगा तो यस वर्क डन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, ठीक है, कि सपोज करो कि इन दोनों को, ये दो पोटेंशियल सरफेस, देखो ईपीएस 1 है, मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 हो गया, ये इस तरीके से एन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करो कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ले लेंगे डीवी। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V2, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज dV। और ये क्या हो जाएगा बताओ, V1 माइनस V2। ठीक है, V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा, ये बताना पहले, बताओ अनुभव। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ ये पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा? देखिए, ये सब सवाल आप लोग को जवाब देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि V1 का डिस्टेंस कितना है, R1। ठीक, अगर यहीं पे हम लोग देखेंगे V2 तक का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, R2। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है, KQ/R। अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, याद है ना आप लोग को, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये चीज कि अगर R को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज तो हम समझ गए मोरलेस। तो हमें पता चल गया कि चलो यहाँ पे इन दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो डेल्टा वी होगा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। ठीक है, अब चलो, अब दूसरा चीज क्या मानना है, ठीक है, कि मान लो कि इस पोटेंशियल पे हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को रख दो यहाँ पे। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, छोटा होगा, टेस्ट चार्ज को रख दिया हमने। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। एक चीज, सबसे पहले तो टेस्ट चार्ज जैसे ही रखेंगे तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस पोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तो बात आप समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमने दिखाया, अगर हम इसको पॉइंट सपोज करो, ये अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ये कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे मूव कर रहा है चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये मान लो यही चार्ज अगर इधर की तरफ मूव करेगा, तो अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये वर्क डन करेगा। ठीक है, तो ये वर्क डन करेगा। आप समझ रहे हैं? चलिए, अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा डिस्टेंस है dr, वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक, एक dr वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल सीधा, हम सीधा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है,
एक अलाइनमेंट लिए हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी हो। यानी हमने किसके किसके बीच एंगल लिया, हमने dr के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच थीटा एंगल लिया है। और हमने कहा है कि चलो इस चार्ज को, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, हमारा क्या है ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज कितना है +q, इसको हम क्या किए, सपोज करो कि ये EPS1 जैसे सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3 ले लेते हैं, तो क्या है कि 2 से 3 हम लोग ले गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो वर्क कितना होगा ध्यान से देखिएगा, वर्क का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, टेस्ट चार्ज हमने ले लिया, हमें वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क डन निकालेंगे तभी क्या निकलेगा, पोटेंशियल भी निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज, ऑन द टेस्ट चार्ज, इसका जो वैल्यू होगा बाबू जानते हैं कितना होगा, इतना होगा। ये कैसे होता है हम आपको बताते हैं। आपको याद है पोटेंशियल में हमने पढ़ाया था वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, और यहाँ हमने क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है Q इंटू V, याद है जब पोटेंशियल बताया था वहां बताया था नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो, और ये माइनस चार्ज क्या बता रहा है, ये मान देखो यहाँ से यहाँ हमारा dV कितना है छोटा सा, चार्ज हमारा कितना है Q, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क करना होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ में जो हमारा वर्क हुआ होगा वो वर्क का वैल्यू हो जाएगा -Q/dV। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, -Q लगा हुआ है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव का मतलब सिंपल होता है, कोई खींच रहा होगा तो हमको उल्टा खींचना है, अगर कोई धकेल रहा होगा तो हमको उसके नजदीक ले जाना। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि नेगेटिव साइन, आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्लास में। ठीक है, वेट नहीं कीजिए, स्क्रीनशॉट इस सब के चक्कर में नहीं रहेगा। नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल in the direction of E इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, इस बार जो 12th का क्लास है अर्श, तुम लोग का एग्जाम 99% चांसेस है कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो अभी करेंट 12th वाले हैं आप 100% श्योर रहिए कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा। क्यों, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है अभी। हम जस्ट जो नेट जो चला गया था उसके बाद अभी वैक्सीन हम भी ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए, लेकिन अभी बुक नहीं हो रहा स्लॉट। ठीक है, तो वैक्सीन के आने के बाद इस साल के एंड तक वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर हमको लगता है लाइफ थोड़ा सा नॉर्मल होगा। तो भगवान ना करे कि कुछ ऐसा कंडीशन हो, बट अभी जो कंडीशन है उसमें है कि दिसंबर तक सारा वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, तो इम्यूनिटी आ जाएगा लोगों में। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा इक्वेशन क्या आया बाबू, हमारा इक्वेशन आया कि वर्क डन जो आया हमारा वो -/dV आया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज है आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो वर्क होगा अगर डिस्टेंस इतना है, सपोज करो कि इसमें अगर फोर्स हमारा इतना लग जाए, तो वर्क डन का एक और इक्वेशन हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू F.dr भी तो होता है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया, सपोज करो एक इक्वेशन ये भी तो होता है ना, F इज इक्वल टू dr, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे F की बात करें तो हमारा चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो फोर्स क्या हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर इस वर्क डन की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा Q E इंटू dr। कोई दिक्कत है, ठीक। और चूंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे F.dr है ना, तो यहाँ पे cos थीटा भी आएगा क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। ठीक है,
थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, याद है ना पीछे वाले डायग्राम में देखिए, ये आर का डायरेक्शन है और ये ई का डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है? डी आर का डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे डी आर है ना, ये डी आर का डायरेक्शन है, डी आर और इसके बीच में जो थीटा है उसी को हम लोग एंगल लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच है बाबू? ई एंड डी आर के बीच में, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको पहले वाले को नहीं, हम लोग इसको मानते हैं इक्वेशन, ये तो हमारा शुरुआत था, या फिर चलो ले लिया है तो रहने दो, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 3 ले लेते हैं, किसको? ये जो हमने फाइनली यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करके लाया है उसको ले लेते हैं, ठीक। और ये इक्वेशन 1। अब चलो, अब हम लोग अगर 1 और 3 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक। देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, माइनस क्यू, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, आप लोग भी कीजिए, माइनस क्यू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बाबू क्यू इंटू ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। फिर इक्वेशंस आएगा, यहाँ क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ध्यान देना, यहाँ पे बचेगा माइनस डी वी, डी आर को इस साइड ले आओ, डी आर, इधर क्या बचा? ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? और यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये ई कॉस थीटा क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखो अगर ये ई है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा होगा, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। पढ़े हैं ना वेक्टर में हम लोग, अगर ई वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, ठीक है। एक सेकेंड, एक कर रहा है मेरे सिस्टर लोग, वो लोग कटरा जाके वैक्सीन ले रही है चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि ये जो आया हमारा ई कॉस थीटा, ये क्या है बाबू बताओ? ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट, किसका है? ऑफ ई इन डायरेक्शन ऑफ डी आर, है ना। डी आर के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे ई जो है क्या है? ये डी आर है ना, ये डी आर का डायरेक्शन है, डी आर के डायरेक्शन का कंपोनेंट है ई का, ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा, यानी कि हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर एस एक्सिस को ले ले या एक्स एक्सिस को ले ले, अगर डी आर के डायरेक्शन में अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, जिस एक्सिस में आर होगा, ठीक है, उसी एक्सिस में हम लोग अगर लेंगे तो ये हो जाए। बताइए इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए पहले, ठीक है स्वाति? बहुत ही आसान था, ठीक है। क्या किए? इक्व पोटेंशियल में एक चार्ज को रखे, टेस्ट चार्ज को, वहां पे दो पोटेंशियल के बीच में डीवी निकाले, वर्क डन निकाल लिए। फिर हमने क्या किया? ठीक, नॉर्मल वर्क डन जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो चार्ज है, एक के कारण फील्ड है, दूसरा टेस्ट चार्ज छोड़ा खड़ा है, तो काम तो करना पड़ेगा, उसके कारण कि दोनों को इक्वेट कर दिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू आ गया, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो नेगेटिव साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं किसको? ई कोई भी एक्सिस, एक्सिस को थोड़ा सा मेंशन करना जरूरी होगा, डीवी अपॉन डी आर होता है, ठीक है, वेयर ब्रैकेट में, एक सेकेंड,
चलो ठीक है, चाय आया मेरे लिए, अच्छी बात है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। चलो ठीक है, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि ये माइनस डीवी अपॉन डी आर जो हुआ, इसमें जो डी आर है, ठीक ठीक, अगर डी आर एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू, अगर अलग डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर व्हेन एंगल बिटवीन डी आर एंड ई इज कितना है, थीटा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। बोल नहीं रहे हो, उसका दो ही मतलब है, या तो सब समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्श, यस सर, समझ में आ रहा है बाबू? आ गया। यस सर, आ गया। स्वाति, यस सर। ठीक है, सब क्लियर है? मुस्कान, सर वो थोड़ी देर पहले जो आपने पॉइंट उसको वापस ये जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, यहाँ पे दो चीज और लिखना है, चेंज करें पेज बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना। यस सर, चेंज कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव साइन क्या है, ठीक, तो बोल्ड अक्षर में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि नेगेटिव, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नेगेटिव साइन शोज, ठीक है, क्या शो करता है, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field E is the direction of decreasing potential, okay, decreasing potential मतलब क्या होगा, इस बात को समझेंगे। सपोज कीजिए कि ये कोई चार्ज है, ये मान लीजिए इसका 3 पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है बाबू, ये ए पोटेंशियल सरफेस है, ये बी पोटेंशियल सरफेस है, ये सी पोटेंशियल सरफेस है। ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, और आप इधर से इधर जा रहे हो, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यही बोलता है ये। समझ में आ गया सब लोग को? क्या कोई दिक्कत है बताइए, बोलो। नो सर। अब देखो, अगर जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि 3 एक्सिस होता है, ठीक, अगर मैंने एक्सिस की बात करें तो 3 एक्सिस होता है ना जी, एक्सिस वाला चीज का, चलो या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, 3 एक्सिस होता है, मान लो ये एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है, बहुत सारा चीज है। हाँ, चलो अब इसको XYZ लेके चलते हैं, ठीक है, इसको क्या लेते हैं, सॉरी पेन लेना, हाँ, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, X, कैपिटल X, और इसको क्या बोलेंगे, X
डैश, इसको बोलेंगे कैपिटल वाई, इसको बोलेंगे कैपिटल वाई डैश, इसको बोलेंगे कैपिटल जेड और इसको बोलेंगे कैपिटल जेड डैश। कोई दिक्कत है? अगर हम लोग कोई चार्ज लेते हैं, सपोज करो कि हमने कोई चार्ज लिया और उसको यहाँ पे रख दिया, हमने सेंटर पे रख दिया, ठीक है, क्यू चार्ज को, ठीक। तो एक ग्रेडियंट हम लोग को इस डायरेक्शन में मिल सकता है, एक ग्रेडियंट हम लोग को इस डायरेक्शन में मिल सकता है और एक ग्रेडियंट हम लोग को इस डायरेक्शन में मिल सकता है। किसी भी डायरेक्शन में होगा हम लोग उसको इस 3 डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? आता है ना तुम लोग को वो करना, कंपोनेंट ब्रेक करना। देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर Ex का वैल्यू लेंगे तो Ex इक्वल टू हो जाएगा माइनस टीवी अपॉन टीआर, ठीक है। आर की जगह x है इसलिए लिखेंगे dx, y की जगह क्या लिखेंगे बाबू? dy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस ऑफ dv अपॉन dy। और z वाले में क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे Ez इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dz। डेल जो है ना ये छोटे वैल्यू के लिए लेता है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये डी होता है और ये डेल होता है, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए होता है, ये सिंपल डिफरेंशिएशन के लिए होता है, ठीक है। तो डेल अगर यूज किया है तो बहुत छोटे वैल्यू के लिए यूज किया है, ठीक। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे चले, इसको खत्म करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कल करेंगे, चलो, नहीं है दिक्कत। सर अब फिर से वो बताइए डी और डेल। देखो हम बताते हैं, ये जो है ना हम बताते हैं, रुको नेक्स्ट पेज में जाने दो हम। देखो होता क्या है, ठीक, कि चेंज जो होता है ना, चेंज फिजिक्स में चेंज 3-4 तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं डेल्टा, ठीक। एक होता है स्मॉल चेंज, ठीक है, एक होता है स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। एक किसके लिए होता है? डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और छोटा लेंगे वेरी स्मॉल, ठीक। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डेल, डेल कंपनी भी है। और इसका एक और सिंबल है ये, समझा, डेल, इसको भी डेल ही कहा जाता है, सब ग्रीक सिंबल सब है, समझ रहे हो। तो बहुत छोटे चेंज के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक। नॉर्मल डिफरेंशिएशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब तुम बाद में पढ़ोगे, समझा, डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हो गया ना, ये जो है, ये वाला जो है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है जहां तक हमको पता है। इंजीनियरिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। वहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन है या फिर लैपलास इक्वेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है कि डेल्टा 2 ऑफ डी एक्स, जैसे 3 कंपोनेंट डीवी अपॉन डी एक्स हो जाता है। मैंने इस तरीके से बहुत सारा चीज है, उस सब जान के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, फिजिक्स का चीज है बहुत आगे। अभी बस इतना ही जानो कि ये चेंज के लिए तुम लोग को बताया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए कुछ लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। लिखा हुआ है कि फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E, ठीक है, is given by, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, normal to the equipotential surface
नॉर्मल जो हम बताए हैं वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस at the point, ठीक है, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अपॉन डी आर विथ नेगेटिव साइन, और इसी को कहते हैं हम लोग माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी हम बताया था ना, ग्रेडियंट क्या होता है, एनीथिंग व्हिच इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट, ठीक है। एनीथिंग, ठीक, जैसे यहाँ पे देखो पोटेंशियल को हमने डिवाइड किया, v अपॉन आर किया, तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले। इसको मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट बोलेंगे अगर b अपॉन आर कर देंगे, ठीक। कुछ और बोल देंगे, मान लो कि किसी चीज का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली समझ लो कोई z है, z अपॉन आर है, तो इसको बोलेंगे, ठीक है, z ग्रेडियंट बोलेंगे, समझ रहे हो। तो ये ग्रेडियंट वर्ड जो होता है ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस या पोजीशन के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। 2-3 और पॉइंट है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि E इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन कहता है माइनस dv अपॉन dr, करेक्ट, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू ले, कितना dr का वैल्यू लेते हैं सपोज करो, ठीक, तो क्या आ गया बाबू, dr इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस dv अपॉन e, ठीक है। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हो गया कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर, एंड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट। यही चीज लिखा था, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल समझते हैं ना, पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, यू। ये तो वैसे भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अभी कल से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन आया था, याद है, dv इज इक्वल टू क्या आया था, दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जो cos थीटा आया था, यहाँ देख रहे हैं, माइनस dv अपॉन dr इज इक्वल टू क्या आया था, ये आया था। इससे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया था, q इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे थे, ठीक। तो कहने का सिंपल मतलब है, ठीक है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन का हमको लगता है कि आपको कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये हमको लगता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अब हम क्या बताएं इसमें, और तो कुछ बताने लायक है नहीं। मेन जो इसमें जानने वाला चीज था वो यही है, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। यहाँ से अगर dv अगर निकालना पड़ेगा तो dv इज इक्वल टू कई बार आता है माइनस e इंटू डी आर, बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ई डॉट डी आर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। dv इज इक्वल टू माइनस को बाहर रख दो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर भी कर सकते हैं, क्योंकि ई का कॉस थीटा आता है यहाँ पे, ये दोनों किस एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से।